वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। और उसमें हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि अगर एक पार्टनर जाता है तो नया प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके साथ गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, वो हमने कर दिया था। फिर हमने देखा था कि जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको तो हमें गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या रहेगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो भी हमने किया था। फिर हमने देखा था उसमें अगर रिटायरमेंट में आपकी गुडविल है बैलेंस शीट में, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर हिडन गुडविल है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सब हमने कर लिया। तो जिस तरह से हमने बाकी चैप्टर्स में फिर नेक्स्ट चीज हमने की थी वो थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कि अगर पार्टनर एक चला जाता है उस वक्त रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उसमें जो है अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या होगा, वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें अब दो चीजें थी, अगर आप याद करोगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी दरअसल द फैक्ट कि वो एडमिशन है, चेंज इन पीएसआर है या रिटायरमेंट है। व्हेन पार्टनर्स डिसाइड कि ऑल्टर assets and liabilities are to be altered ऑल्टर मतलब न्यू वैल्यूज पे आपको बैलेंस शीट में दिखानी है, न्यू वैल्यूज पे आपको बैलेंस शीट में दिखानी है। दूसरा केस हो सकता है when assets and liabilities are not to be altered, मतलब ओल्ड वैल्यू पे ही दिखानी है, ओल्ड वैल्यू पर ही बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट बनेगी उसके बाद वो दिखाना है। यहाँ पे क्या होगा, सब लोग म्यूट करो प्लीज, सब लोग म्यूट करो प्लीज। यहाँ पे क्या होगा, चाहे वो एडमिशन का केस हो या रिटायरमेंट का केस हो या चेंज इन पीएसआर हो, जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप बोल रहे हो कि नए वैल्यू पे दिखाएंगे तो सिंपली आप क्या करोगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। आप क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। और जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा ओल्ड रेशो में थी वो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने बोला कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करोगे, मतलब रिवैल्यूएशन हो जाएगा बट बैलेंस शीट में जो नई बैलेंस शीट बनी थी वो ओल्ड वैल्यू पे दिखाओगे, उसमें आप क्या बनाओगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाओगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होगा, दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है जो रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज होती है वो, रिवर्स फिर होती है रिवर्सल एंट्रीज। क्या होती है, रिवर्स रिवर्सल एंट्रीज। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, वहाँ पे सपोज लॉस अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो वो ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। तो पक्का होगा यहाँ पे लॉस होगा, न्यू वो रेशो ट्रांसफर इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स पे। ये सब में सेम है, चाहे आप एडमिशन वाला केस देखो, चेंज इन पीएसआर ले लो या वैसे ले लो, या ऐसा नहीं समझना यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा और अगर यहाँ पे लॉस होगा, चलो मैं इधर ही लिखूंगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ठीक है। या दूसरा तरीका होता है इसका, अगर आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो तो इसका तरीका एक है, आप सिंपली करो गेनिंग पार्टनर को डेबिट सैक्रिफाइसिंग तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। भाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। अब आप एसेट्स को बढ़ा तो नहीं रहे कि सब पार्टनर को ट्रांसफर करोगे, तो वो तो उसी वैल्यू पे रहेंगे। तो इस केस में जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो कंपनसेट करेगा, जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है। सैक्रिफाइस यहाँ पे किसको हो रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का जितना भी रिटायरिंग पार्टनर को शेयर होगा वो उसको मिल जाएगा। दिस इज ऑल कंसेप्ट अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। अब इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट आता है? नो सर चलो आ जाओ सब लोग अपनी बुक में आ जाओ। पेज नंबर हाँ बस एक मिनट मैं अभी देख लेता हूँ। सर रजिस्ट्रेशन में करना है आप लोग बताओ, मेरा काम दिखाना है। वो प्रैक्टिकल में एक ही है वो फिर हम खुद करेंगे बट मैं चाहता हूँ मैं वैसा क्वेश्चन दिखाऊं जिसमें तीन चार चीजें हो। ठीक ठीक है
चलो इस पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आ जाओ। मिनट सर। आ गए सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे? जी सर, आ गए। मैं क्वेश्चन को पढ़ूं। जी। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 to 1. आपके पास तीन पार्टनर है A, B, C। बी और सी। उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2 to 3:1। 1. Their balance sheet as on 30th June 2018 was as follows. इनके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 1600, रिजर्व्स थे और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल थी। एसेट साइड में इनके पास कैश था, डेटर थे, स्टॉक थे, मशीनरी थे, बिल्डिंग थे। ऑन दैट डे सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। आप बोला कि सी चला गया। इट्स एग्री टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये करना है, रिवैल्यूएशन करना है। शो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये ऑलरेडी जेके बोर्ड में कभी आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट्स को बैलेंस शीट में ऑल्टर करे नहीं करे, तो हम एजम्पशन लेंगे कि वो ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी सब लोग म्यूट करो प्लीज। जब मैं कुछ पूछूंगा तब ऑन कर देना, क्योंकि आवाज से ना वो दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले मुझे बताएगा नातिका। ठीक है बेटा, नातिका क्या क्लासेस में? इज नातिका इन द क्लास? यस सर। तो रिवैल्यूएशन में क्या डिस्कस हो रहा है? सबसे पहले टू मेक ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है 5% डेटर पे। तो डेटर कितने हैं आपके? सर 9,000। 9,000। तो 9,000 का क्या करना है? 5% प्रोविजन करना है। प्रोविजन करना है। तो 9,000 का 5% कितना होता है? 450। 450। तो ये लॉस होगा प्रॉफिट होगा? सर लॉस टू एंट्री क्या प्रोविजन। होगी बेटा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल। कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? नातिका ने बिल्कुल सही बोला कि सर हम डेटर्स में प्रोविजन करना है 450 का, तो 450 का तो नुकसान हो गया। टू मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक बाई 5% एंड 10% ऑफ मशीनरी। तो बेसिकली स्टॉक और मशीनरी को आपने डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो सीधे टू स्टॉक कर लो वो भी ठीक है, या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करो वो भी ठीक है। तो सीधे स्टॉक को कम करेंगे, डेप्रिशिएशन और दूसरा मशीनरी को कम करना है। दोबारा से पढ़ता हूं मैं क्या बोलते हैं। टू मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बेसिकली टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, बट अल्टीमेटली आप डायरेक्टली स्टॉक को भी कम कर सकते हो। कितना? स्टॉक को कितना कम करना है? 5%। स्टॉक कितना है आपका? 7,000। 350 और 300 7,000 का 5% कितना होता है? 350। पर इस बेटा 300। मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएशन करना है, तो मशीनरी आपकी 6,000 की है, तो 600 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड एट 15,100। आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग है 14,000, उसको रिवैल्यू करना है 15,100, तो आपका फायदा हो गया बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा कितने से? 1,100 से। 1100। अब मुझे बताओ, आपको फायदा हुआ ओवरऑल तो नुकसान हुआ रिवैल्यूएशन में? नुकसान हो गया। हाँ, यस सर। यस सर। बताओ कितना नुकसान हुआ? क्षेत्र नाव से 300। हुआ था आपको दशा, 1400। हाँ, 300 हो आपको गया। 300 का नुकसान हो गया। हम्म। और ये 300 का नुकसान किसको ट्रांसफर करोगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, बाय ओल्ड रेशो। रिवैल्यूएशन, बाय लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर। तो तीन पार्टनर है ए बी सी, और प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2:1। तो ये डेट को बियर करेगा, ये टू 100 बियर और करेगा, ये 50। 50। हाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, उसके बाद क्या बनाना था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। जी सर। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सी को आपने पैसा दिए कि नहीं दिए, ठीक है ना? यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपने सी को पैसे नहीं दिए कि नहीं दिए। चलो पहले देखते हैं सी को कितना बनता है, फिर देखते हैं क्या पूछना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कंबाइंड हम बनाते हैं तीनों पार्टनर्स के एक साथ। ठीक है, हम्म। 3 पार्टनर है आपके, ए बी, ए बी सी। सबसे पहले आपका क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डाउन।
कितना है आपका ओपनिंग बैलेंस सबका? 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। उसके बाद क्या हुआ? लॉस सबसे पहले ट्रांसफर। देखो आपके रिजर्व्स है, तो रिजर्व्स को ट्रांसफर करोगे। हाँ वो भाई है जब 6,000। रिटायरमेंट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे ना सबके। हम्म ये एक और कंसेप्ट साथ में ही हो गया, रिवैल्यूएशन भी हो गया और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विल बी ट्रांसफर टू द ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि यार वो बोलेगा ना ये मेरे पैसे है रिजर्व में, मुझे अपना हाँ चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, सारे पुराने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, खत्म कर लो। नए जब बनाने होंगे तो नए से बनाएंगे। 6,000 किस में बांटेगा? इसको मिलेगा 3,000। 3,000 2,000 1,000। और क्या हो गया? रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, हाँ तो 150 सबको डेबिट कर जाएगा 100। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 150 150। So देखो सी को कितना देना है हमने? 11,000 -50। इसको देना है मुझे 10,950। हम्म मेरे पास इतना कैश कितना है? मेरे पास कैश 1,600 है। तो इम्प्लाइड है कि मेरे पास इतना कैश है नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा पार्टनर जा रहा है और हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो हम उसको पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपको पार्टनर तो रहा नहीं। जब एक पार्टनर आपका रिटायर हो जाएगा तो वो आपका हाँ पार्टनर तो रहेगा नहीं। उसको जितना भी पैसा ड्यू है या तो आप उसको दे दो, या तो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो उसको, फिर उस पर चाहे तो इंटरेस्ट भी मिल सकता है, ठीक है? अच्छा समझ आई बात? तो हाँ अगर आपके पास पैसे हैं आप yes, उसको दे दो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस केस में आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ये म्यूचुअल डिसीजन है यहाँ पे, क्योंकि हमें अपेरेंटली दिख रहा है कैश कम है, तो हम इसका जो पैसा था वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाई सीज लोन अकाउंट, ठीक है? ठीक ठीक। यहाँ पे दोनों पार्टनर की कैपिटल निकलेगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। दात तक त्रुआसा त्रुआसा का मतलब, सर बाय बैलेंस की तो सॉरी सॉरी, टू to balance. सब में टू आएगा, माय बैड। डेबिट हो रहा है ना? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका 12,000 इसको पता, इधर 11,000 900 और उसका अकाउंट लोन में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद क्या बनानी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को छेड़ा आपने? नहीं। ना क्रेडिटर्स 1,600 पे थे, 1,600 पे ही। रिजर्व रिजर्व को आपने राइट ऑफ। खत्म कर दिया। उसके बाद हाँ आपका लोन आएगा, सीज लोन अकाउंट। 109. लाइबिलिटी है ना आपकी 10,950। हाँ और फिर आएंगे आपके कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो है आपके, ए और बी। ऊपर बी देखो 12,850, 12,850। 11,900। हाँ ये दोनों मिला के 24,750। अब एसेट साइड में देखो, सबसे पहले कैश था। कैश में कुछ हाँ चेंज नहीं हुआ, तो कैश ना 1,600 है। जी सर। डेटर आपके 9,000 थे, हम्म बट नाथिंगा ने उसका प्रोविजनिंग कर दिया। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 450। तो नेट डेट आपके बचे 8,5। 550। उसके बाद आपके थे स्टॉक। स्टॉक को आपने कम किया था 5% से, तो स्टॉक आपका बचा पीछे 665। उसके बाद आपकी मशीनरी थी। मशीनरी आपका 6,000 था, उसमें से 10% No, डेबिट that's किया right. 600, तो पीछे बचा 5,400। हाँ उसके बाद आपका था बिल्डिंग। Hmm. बिल्डिंग आपकी थी 14,000 की, और उसको अप्रिशिएट किया Increase. बाय 1,100, तो वो हो गया 15,100। अब एसेट और लाइबिलिटीज का टोटल करो। सब लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। सर एसेट साइड आया 37,300। हम्म Hmm. लाइबिलिटी साइड भी ठीक है। हो गया? सबको समझ आया? कोई है जिसको भी समझ नहीं आया, मैं दोबारा से समझा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे आ जाओ। 19 है सर। मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा बट डिस्कस करूंगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनकी बैलेंस शीट है। बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो रहा है। बैलेंस शीट में क्या है? पहले इनकी कैपिटल है ए बी सी। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स है। ग्रेच्युटी पेएबल। ग्रेच्युटी पेएबल मतलब क्या है? ये आपकी लाइबिलिटी है। मतलब जो आपके एम्प्लॉइज है उनको ग्रेच्युटी देनी है, तो आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी मतलब ये अभी आपकी लाइबिलिटी है। जब आप
जब आप कस्टमर को सेल करते हो तो आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट। सपोज आपने कोई सेल्स अ, अकाउंट और आपने कोई आप मशीन। सेल कर रहे हो, आपने कोई चीज बेची 50,000 की, हम्म, उस पर 10% जीएसटी लगेगा सपोज। तो 5,000 आपने कस्टमर से जीएसटी लेना है, तो आपके पास कस्टमर देता है 55,000, आपकी डेबिट। सेल है 50,000, और 10,000 5,000 आपको जीएसटी की लाइबिलिटी, तो और आप जीएसटी पेएबल करते हो 5,000। ठीक है, या उसको क्योंकि वो सेल का आप लेते हो उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। हम्म, आउटपुट जीएसटी आपका 5,000, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी दिखेगी, ये आपका रेवेन्यू, ये पेनल हो जाएगा। अब यही लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है 5,000, इट मींस दिस 5,000 इज द अमाउंट व्हिच यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो द पॉइंट इज ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी है। तो ग्रेच्युटी पेएबल भी लाइबिलिटी है, आउटपुट जीएसटी भी लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपकी गुडविल है, तो राइट ऑफ प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। तो गुडविल जो वैल्यू किया है, ये मतलब आपकी वैल्यू ऑफ द गुडविल है। आपकी बैलेंस शीट में 40,000 है, ये आपकी परचेज गुडविल है। तो परचेज गुडविल को क्या करोगे सर? परचेज गुडविल को सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे वहां पे एक एंट्री हो जाएगी टू गुडविल, तो ये 40,000 राइट ऑफ हो जाएगा। किस रेशो में सर? ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ इन द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। तो ये 2:1 में हो जाएगी। अब देखो एक बार आंसर में देखो, कैपिटल अकाउंट जो है, तो एक गुडविल की एंट्री पड़ रही है 16,000, 16,000, 8,000, तो ये वही 40,000 है जिसको आपने राइट ऑफ कर लिया। समझ आया? जी सर। नहीं, बाकी सब बच्चे भी बताओ समझ आया कि नहीं आया? जी सर। उसके बाद दूसरा चीज देखो, 1/3 ऑफ स्टॉक इज वैल्यूड एट 4,700। आपके पास स्टॉक जो है 15,000 का है, उसमें बोल रहे हैं आपके पास जो स्टॉक है 15,000 का, उसमें एक आइटम है जिसकी वैल्यू है 1/3, वो कितना हुआ? 5,000। एक हाँ आइटम है जो 5,000 की है, उसकी वैल्यू करनी है 4,700। तो मतलब क्या हुआ? ओवरऑल स्टॉक में कितना लॉस हो गया? इंक्रीज 300 का लॉस हुआ। तो थ्री आपने हंड्रेड स्टॉक को 3 से कम करना है। मैं दोबारा समझाऊं, आपके पास टोटल स्टॉक है 15,000 का। सपोज ये आपके पास 3 टीवी पड़े, एक टीवी, 2 टीवी, 3 टीवी। ठीक है, आप टीवीज में डील कर दो। ये आपका 5,000 का है, ये आपका 5,000 का है, ये भी आपका 5,000 का है। बट बोलते हैं जो तीसरा टीवी है ना, ये थोड़ा सा खराब हो गया है, इसकी वैल्यू 4,700 है। बट इनकी क्या है वैल्यू? 5,000, 5,000। फिर पे एक क्या बोलता है सिर्फ 1/3 ऑफ द स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 4,700। 1/3 का वैल्यू कितना है? 5,000, उसको वैल्यू कर रहे हैं 4,700। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टॉक की वैल्यू 300 से कम करनी पड़ेगी। समझ आया कि नहीं आया समझ? नाटिका आपको जी समझ सर। आया ये बात? यस सर। हाँ, यस नाटिका सर। की पूरा समझ चलना। यस सर। A customer owing 3,000 was declared insolvent। कौन मुझे इसका मतलब हाँ बताएगा? ऐसे मुनजा, एक कस्टमर था who owed 3,000 was declared insolvent। इसका मतलब कौन मुझे बताएगा? मुनजा और ताहिर को बगैर। मेरे से जल्दी, इसका मतलब क्या है? जल्दी मुझे बताओ। ताहिर और मुनजा के बगैर बताओ जहराम बेटा। सर एक कस्टमर हमें 3,000 उधार में लिया है और अब वो उसका मतलब दिवाला निकल गया, वो तो पैसे हमें क्या वापस करना पड़ेगा? लॉस। लॉस हो ये जाएगा। लॉस है ना बेटा। यस सर। यस अगर सर। कोई बंदा इंसॉल्वेंट होगा, इट मीन उससे पैसा नहीं लिया, तो ये मेरे लिए बैड डेट है। डेबिट करना। तो मुझे ये डेटर खत्म करना पड़ेगा, तो मैंने एक एंट्री करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो डेटर अकाउंट 3,000। ठीक है। यस। वन सप्लायर है सरेंडर्ड हिज क्लेम ऑफ 1,000 ड्यू टू डिफेक्टिव सप्लाई। एक सप्लायर है आपका, उसने सरेंडर किया है 1,000 रुपीज। इसका मतलब मुझे बताओ। बताओ। मतलब हम उसको ओ करते थे 1000, उसने हमें वो मतलब नहीं दिया, मतलब हमें उसको नहीं देना है अब ये क्यों उसने 1000। सरेंडर कर लिया क्लेम? क्यों? हाँ बोला यार इसमें खराब माल था, हमने उसको बोला भाई तूने जो माल भेजा था उसमें से खराब था, तो उसमें ठीक है यार 1,000 रुपया माफ हो गए तुम्हें, तो मेरा फायदा हो गया ना। हाँ तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कोई दिक्कत है? रिवैल्यूएशन में आपको एक फायदा हो गया क्रेडिटर का, बाकी सब आपका नुकसान हो गया। जो लॉस होगा वो तीनों पार्टनर में डेबिट होगा। अब जो नई गुडविल है 30,000, उसमें से बी का शेयर कितना है? 2/5। 2/5 है बी का शेयर। तो बी को आपने 30,000 का 2/5 देना है, तब 12,000। ये कौन देगा भाई? ये नए पार्टनर देंगे। जो बचे पार्टनर किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। उनका गेनिंग रेशो क्या होगा? जब कुछ नहीं दिया है तो वो अपने ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे, 2:1 में भी देंगे। तो उनके अकाउंट्स में एक और एंट्री होगी, वो 12,000
बी को मिला जाएगा और वो कौन देगा, ए और सी, किस रेशियो में, 2:1 में। हाँ, तो ए को डेबिट करेंगे 8,000, सी को डेबिट करेंगे 4,000 और वो पूरा मिलेगा किसको, बी को। बस इतना ही क्वेश्चन, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेना। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे, ये भी मैं दिखाऊंगा, कोई रिस्क नहीं मैं लेना चाहता। क्वेश्चन में खुद ही बोला है, 3 पार्टनर थे, राम, राज, रोहित, जिनके प्रॉफिट शेयर रेशियो था 5:3:2। आपके पास 3 पार्टनर थे, राम था, राज था, रोहित, राज था, रोहित था। इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 5:3:2। इनकी कैपिटल दिया है, इनके क्रेडिटर दिए, इनके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, कैश एट बैंक दिया, कैश इन हैंड दिया, प्रोविजन फॉर डेटर दिया है, स्टॉक दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। ऑन दैट डे राज डाइज, तो आज राज बोल रहा है कि बस मेरा दिन हो गया जाने का, मैं आप लोगों से विदाई ले रहा हूं, तो राज रिटायर कर लिया। Ram and Rohit, then the two partner Ram and Rohit decide to share the profit in the rate of 3:2। तो राम और रोहित ने बोला कि हमारा जो फ्यूचर पीएसआर होगा वो 3:2 2 में होगा, होगा। ठीक है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड, ये आपको सारी एडजस्टमेंट करनी है। और लास्ट में बोल रहा है, राम एंड रोहित आल्सो डिसाइडेड दैट एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी शोन एट एग्जिस्टिंग वैल्यू। मतलब आप मतलब ऑल्टरनेट ऑल्टर नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, इसमें क्वेश्चन में खुद ही बोला है, प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम। सिर्फ आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो बहुत आसान है। मेमोरेंडम वैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट। सबसे पहले देखो, एन अमाउंट ऑफ 1100 इंक्लूडिंग डेटर बी रिटर्न ऑफ। आपके पास डेटर है 1100 का, वो राइट ऑफ करना है। ऑलरेडी है ना 800। हाँ 800 है ना ये बैलेंस शीट में, वो प्रोविजन तो फॉर प्रोविजन है ना, आपको डेटर राइट ऑफ करना है 1100 से। दूसरा पूरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग डेट। आपको प्रोविजन मेंटेन करना है कितना, एट द एग्जिस्टिंग रेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को। ये देखो मैं नीचे समझाता हूँ इसको। आपके डेटर कितने हैं बेटा, 15,200। नहीं 16,000 दिख रहा है मुझे। आपके डेटर 16,000 है, तो आपका प्रोविजन कितना रेट है, प्रोविजन कितना किया है 800, तो आप मुझे रेट बता सकते हो कितना है, 5%। 5%। अब क्या हो गया है, 1100 का डेटर आपने राइट ऑफ करना है, 1100 का डेटर आपने राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना है। अब इसकी एंट्री क्या होगी नॉर्मली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बताओ, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। टू डेटर 1100। हाँ इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। भाई, डेटर खत्म करना है, आप एंट्री करते नॉर्मली। नॉर्मल क्या करते हैं, अगर रिवैल्यूएशन नहीं करते सर, एंट्री करते थे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये करते थे। हाँ नॉर्मल केस में अगर आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो आप क्या करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1100, फिर बैड डेट को पीएनएल में लेते, बट पहले देखते कोई प्रोविजन था कि नहीं। नॉर्मल केस में अगर ऐसा केस होता है, मैं नॉर्मल केस दिखाता हूं, अगर ये रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है, अगर नॉर्मल केस है, भूल जा रिवैल्यूएशन को, आपके पास एक डेटर था 1100 का, वो बैड डेट हो गया और आपके पास प्रोविजन ऑलरेडी 800 है। उस केस में क्या करते हैं, पहले जब डेटर बैड होता है तो बैड डेट की एंट्री पड़ती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट। एंट्री पड़ती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1100, फिर बैड डेट आप पीएनएल में लेते। बट क्योंकि आपके पास प्रोविजन पड़ा हुआ है 800 का, तो आप क्या करते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आपका 800, बट आपके पास बैड डेट कितने हैं 1100, तो 300 और कम पड़ रहा है, वो 300 आप पीएनएल को डेबिट करोगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 300, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 800 टू बैड डेट। ये खत्म हो गया, बैड डेट खत्म हो गया, पुराना प्रोविजन जो बचा था उसको खत्म कर लिया। अब आपको नया प्रोविजन कितना करना है, नया प्रोविजन आपको करना है 16,000 माइनस 1100, कितना बचा, 16,000 माइनस 1100 कितना बचा, 14,900। अब आपके इतने डेटर है, डेटर पे बोल रहा है सेम रेट रखना है, तो सेम रेट कितना है 5%। आपको 14,900 पे 5% करना है, वो कितना होता है 745।
अब आपको नया प्रोविजन करना है 745, तो इसकी आप एंट्री करते हो फिर P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 745, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे आप P&L को डेबिट नहीं करोगे, किसको डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जहां जहां प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 300, और फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 745 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ये समझ आया कि नहीं आया? समझ Yes, sir. किसी को समझ नहीं आया? सर दोबारा 55% लिया ना, ये है यही 6,000 को इंटू करेंगे 5%, वो आता है 800 ही। हाँ, अब पार्ट बी पढ़ो क्या लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट से जो आप प्रोविजनिंग करते थे वो अभी भी करना है। तो अब क्या हुआ सर, एक डेटर खत्म हो गया, आपके जो डेटर्स है ना वही कम हो गए, तो 14,900 का आपको प्रोविजन करना है, वो 745 आता है, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका करने का मैं दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ। एक तरीका ये है जो मैंने कराया, एक दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली बोलोगे 11,000 का डेटर आपका राइट ऑफ हो गया। आप बैड डेट में नहीं करोगे तो एक एंट्री तो सीधी करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है इसमें कोई डाउट है? ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर डेटर खत्म हो गया है तो डेटर को क्रेडिट करना पड़ेगा, उसको अपनी बुक से राइट ऑफ करना है, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे, एसेट को राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो नुकसान हो गया, इस वक्त रिवैल्यूएशन करेंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो पहला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखो, प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। तो प्रोविजन कितना होना है आप, सर अब मेरे पास डेटर कितने बचे, 16,000 माइनस 1100। सर मेरे पास जो डेटर बचे 14,900, रेट ऑफ प्रोविजनिंग है 5%, तो मेरे को प्रोविजन करना है 745, ठीक है। मेरे को प्रोविजन कितना रखना है 745, बट मेरे पास प्रोविजन कितना बचा है, 800 बचा है। तो मैं क्या करूंगा, 800 मैंने 745, इट मींस 55 का एक्सेस प्रोविजन है, यही मतलब हो गया ना। मेरा प्रोविजन एक्सेस है 55, तो वो क्या करूंगा मैं, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो मैं प्रोविजन को कम करूंगा, जो मैं प्रोविजन पड़ा है 800, उसको मुझे 800 नहीं रखना है, अब वो 745 रिक्वायर्ड है। तो एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 55, और उसको ट्रांसफर करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो ये दो एंट्रीज करो, चाहे तो ये दो एंट्रीज करो, जो भी आपको मर्जी लगेगी। तो याद रखो, ठीक है। बताओ कौन सी एंट्रीज करनी है, ऊपर वाली एंट्रीज करनी है कि नीचे वाली एंट्रीज करनी है? जवाब ही नहीं दे रहे हो। सर ये नीचे वाली। क्या आसान लग रहा है सर, सिंपल सी बात है ना। रिवैल्यूएशन आपको 1100 का नुकसान हो गया तो एंट्री डाल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेट अकाउंट 1100। दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि भाई प्रोविजन सेम रखना है परसेंटेज, तो प्रोविजन कितना रखना है मुझे 745, तो मैंने प्रोविजन अभी की डेट में कितना किया 800, तो ज्यादा प्रोविजन है, तो जो एक्सेस प्रोविजन है उसको मैं राइट बैक करूंगा। जो अभी तक हमने देखा था क्वेश्चंस में कभी कभी कि आपने प्रोविजन ज्यादा कम किया होता, तो ज्यादा प्रोविजन करना था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोविजन और क्रिएट करना था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था। प्रोविजन ज्यादा है, उसको वापस बैक करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये ऐसे करेंगे हम, जो दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है। जी सर। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले एंट्री पड़ेगी टू डेटर 1100, ये पहली वाली एंट्री है टू डेटर 1100। दूसरी वाली एंट्री बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है, वो प्रोविजन मुझे वापस करना है, तो एंट्री हो जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 55, ठीक है। ये 55 समझ आया कैसे आया? यस सर। समझ आया ना, क्योंकि 800 का प्रोविजन ऑलरेडी है बुक्स में, बट हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ 745, क्योंकि अब हमारे डेटर कम हो गए, डेटर कम हो गए तो प्रोविजन कम रिक्वायर्ड है। एक्सेस प्रोविजन कितना है 55, तो उसको क्रेडिट बैक करेंगे किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 11,750, स्टॉक कितना है 12,800, तो नुकसान हो गया। जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना, 12,800 माइनस 11,750, 10 पंचा
1050 हो गया ना? Yes, sir. 105 से हमें स्टॉक को कम करना पड़ेगा। To stop. लैंड एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 41,000, प्लांट एंड मशीनरी टू 34,000। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है, उसको 41,000 दिखाना, तो फायदा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग आपको 41 दिखाना है जबकि वो 30,000, तो 11,000 का फायदा होगा। प्लांट एंड मशीनरी आपका 35 है बट वो 34 दिखाना है, तो 1,000 का नुकसान हो गया Yes. टू प्लांट एंड मशीनरी। Sundry creditor are to be reduced by 700 being a liability not payable. It means आपका फायदा हो गया। क्रेडिटर आपके 12,500 है, 700 को देना ही नहीं है पैसा, तो आपका फायदा हो गया। तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय क्रेडिटर 700। ठीक है, जी सर। तो इसके बाद जो फायदा निकलेगा वो किनको मिलेगा सर? वो ऑल पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बताओ मुझे कितना हो गया? ट्रांसपोर्ट टू आपके जो 3 पार्टनर है, राम, राज, रोहित, मेरे हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है ना? का सास, यस सर। मेरे हिसाब से ये हो रहा है का सास 7,500 का सास 7,500 वैल्यू ये 11,755 माइनस 1100 माइनस 1,000 माइनस 1050 कितना होता है? 8650. 8605 बेटा। हाँ सर, 05. तो राम को कितना मिलेगा इसका? इसका आधा मिलेगा, 5/10. 5/10 मिलेगा। 4302.5। राज को कितना मिलेगा? 3/10। 3/10. और इसको कितना मिलेगा? 1721। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको एसेट्स को ऑल्टर नहीं करना है, तो ये सब चीजें आपने वापस करनी पड़ेगी। डेटर में आपने 1100 कम किया था, अब डेटर को 1100 से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी हाँ। एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी, ये सारी एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगे। यहां से दिख रहा है आपको? जी सर। इतना छोटा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक है सर। हम यहाँ पे खुद भी फिर जूम कर सकते हैं ना? अच्छा, अब करो। अब इस डेटर वाली एंट्री को उल्टा करो, तो बाई डेटर हो जाएगा By हाँ। debtor. 1100, बाई स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिकली उनको वापस कर रहे हैं 1050। बाय बाई प्लांट प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा 1000. 1000। प्रोविजन। इसी तरह से ये वापस हो जाएगा To provision. टू प्रोविजन फॉर बीडी हाँ 55, टू एलएनबी लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ 11,000, प्लान टू क्रेडिटर 7,000। टू क्रेडिटर्स 700। 7,000। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अब लॉस हो जाएगा Loss. बाय लॉस कितना? 8605। बट अब ये चेक है यहाँ पे, ये जो लॉस हो जाएगा ये किसको ट्रांसफर करना है? सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर को। किस रेशो में? उनके न्यू रेशो में। न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशो में कौन है? राम और रोहित है। रोहित। हाँ और न्यू रेशो क्या है? 3:2। 2. तो 3/5 और इसको 2/5। अल्टीमेटली क्या होगा? रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू, यही होता है फंडा। क्योंकि अब क्या होगा, इस बेचारे को 1721 मिलना था, अब आपने बुक्स में तो ट्रांसफर किया नहीं, तो इसको 1721 मिलेगा, इनको पहले ज्यादा मिलेगा फिर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये लोग बियर करेंगे। अब देखो राम को कितना डेबिट हो जाएगा? 5163 और इसको कितना हो जाएगा? 3442। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपको बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, तो आपको ये सारा बनाना था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सपोज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और इतना ही बोला था कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑल्टर नहीं करोगे, उस केस में आप कैसे करोगे? आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बना रहे हो। समझ आई मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोज आपको बोला गया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑल्टर नहीं करना है, बट ये भी बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन ही नहीं करनी है, बट आपको इफेक्ट तो निकालना पड़ेगा इसका। ये करेंगे। रिवैल्यूएशन का जो फायदा होगा उसको तो मिलना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं? वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। जिससे फायदा हुआ वो पहले लिखते हैं, जिससे लॉस होता है वो नीचे लिखते हैं। सबसे पहले देखो डेटर से क्या हो जाएगा आपको, जब आपने डेटर को राइट ऑफ किया तो क्या हो जाएगी? नुकसान हो जाएगा। हाँ तो मैं इसको माइनस में लिखता हूँ 1100, इससे नुकसान हो जाएगा। बट इसके चक्कर में क्या हो गया, अब आपको प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा, प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा, 55 उतना फायदा हो जाएगा। स्टॉक को आपने कम करना पड़ेगा, तो इससे नुकसान हो जाएगा।
स्टॉक को कम किया ना, Yes, sir. इससे फायदा हो गया, नुकसान हो गया। Loss. लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दिया, इससे फायदा हुआ। 11,000. प्लांट एंड मशीनरी को कम किया, इससे नुकसान हुआ। 1,000. ट्रैक्टर को बढ़ा दिया, इससे फायदा हो गया। तो नेट में आप देखो फायदा हुआ, नुकसान हुआ। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8605 आएगा, चेक करो। ठीक है, देखो बराबर है 8605। जल्दी देखो। कैलकुलेटर सुने तो है, यस सर है। कितना ही आया? करो 11,000 प्लस 1000 कितना हो गया? 12,000। 12,000 12055 माइनस 1100 माइनस 1050 माइनस 1000। Sir, creditors है ना 700. हाँ वो भी लिखो, सॉरी सॉरी 700। हाँ सर, अब बराबर है. अब है उसका कंफ्यूजन को बहुत। हाँ Yes, sir. अब आ रहा है। चलो ठीक है, आ गया। अब देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको निकला 8605, बट आप बोल रहे हो बुक्स में इसको नहीं छेड़िए, तो सिंपली क्या करेंगे? 8605 का मुझे बताओ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हुआ है? राज। मुझे बताओ जब राज रिटायर हो गया तो राज को शेयर कितना मिलेगा? राज शेयर कितना है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का उसका शेयर कितना है? 3/10। Return. राज जा रहा है ना, तो राज को हाँ। कितना चाहिए? 2581.50। 2581. तो ये कौन देगा इसको? ये इसको गेनिंग पार्टनर देंगे, ये इसको Gaining partner. गेनिंग पार्टनर देंगे। अब गेनिंग पार्टनर किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। तो आपको गेन निकालना पड़ेगा। राम्स गेन कितना है? न्यू माइनस ओल्ड। हाँ राम का 3/5 न्यू कितना है? 3/5. 3/5 कितना था? 5/10. 5/10 बेस सेम बनाएंगे। 1/10। हाँ दूसरा कौन है? रोहित रोहित का कितना गेन है? 2/5 माइनस 2/10 Minus 2/10. 2/10 है। तो किस रेशो में देंगे उसको? 1:2 में। में। कितना देना है? 2581.5 करो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट तो राज कैपिटल अकाउंट। राज को कितना मिल रहा है? 2581.5। तो इसको मिलेगा 2581.5 इंटू 2/3, और ये बियर करेगा 2581.50 इंटू 1/3। कितना होता है? 861। और ये 1721। 1721। ठीक है ना, तो पॉइंट को छोड़ सकते हो या वो एग्जैक्ट में लिख दो। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, जो आंसर था बुक में। अब देखो मेमोरेंडम में राम को कितना मिल रहा था पहले? 4302। अब देखो राम से कितना डेबिट हो रहा है? 5163। तो 5163 डेबिट हो रहा है, 4302 क्रेडिट हो रहा है। नेट में कितना डेबिट हो रहा है? 5163 माइनस 4302 करो। 5163 माइनस 4302 करो, कितना होता है? 5163। 5163 उसको डेबिट हो गया। हाँ क्वेश्चन में देखो जो बुक में दिया है, 5163 उसको डेबिट हुआ, 4302 उसको क्रेडिट हुआ। नेट में कितना डेबिट हुआ? 861. 861। देखो हमने जो किया शॉर्टकट, उससे भी उसको डेबिट कितना हुआ? 861। और दूसरे को देखो, राज को कितना क्रेडिट हुआ? 2581। बुक में देखो, बुक में राज को कितना क्रेडिट हुआ? 2581। डेबिट हुआ कुछ नहीं? बुक में राज को कुछ डेबिट नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने क्या बोला, जो अकाउंट वाला पार्ट बनाओगे उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तीनों पार्टनर हो गया। बट जब मेमोरेंडम वाली एंट्रीज करोगे तब नए पार्टनर जो बचे हैं उन्हीं को बियर करना पड़ेगा, ओल्ड को कुछ बियर नहीं करना पड़ेगा।
तो देखो बुक में जो आपने किया उसमें राज को सिर्फ क्रेडिट हुआ 2581, डेबिट कुछ नहीं हुआ। हमने भी क्या किया, राज को सिर्फ क्रेडिट किया, डेबिट कुछ नहीं किया। अब रोहित को देखो, रोहित को डेबिट किया कितना, 3442, 3442 रोहित को डेबिट किया, क्रेडिट कितना किया 1721, तो नेट पर डेबिट किया कितना 3442 माइनस 1721 कितना हुआ 1721। तो हमने शॉर्टकट कर दिया, तो हमें वो सारी एंट्रीज नहीं करनी है। तो एक और तरीका ये भी है, ठीक है। जी सर। ये हमें तब करना है जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा कि मेमोरी यूनिट रिवाल्यूशन को बनाने के लिए। तो हम टाइम बचाने के लिए सीधे क्या करेंगे, रफ पे वर्किंग नोट में रिवाल्यूशन प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर जाके गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो हो सकता है हमें क्वेश्चन में किसी और रीजन से भी निकालना पड़ेगा, और सीधे गेनिंग रेशियो में उनको डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट रिवाल्यूशन ऑफ एसेंशियल लायबिलिटीज एंड इंक्लूडिंग द मेमोरी यूनिट रिवाल्यूशन अकाउंट। कल हम टॉपिक जो करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस एंड डेफर्ड एक्सपेंसेस। बट मैं चाहूंगा, क्योंकि ये वैसा ही कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हमने किया है, मैं चाहूंगा कि ये आप खुद से करोगे ट्रीटमेंट ऑफ, क्योंकि आज ऐसे आपको होमवर्क कुछ है नहीं, तो अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 22 आप लोग सारे करोगे। मतलब ये जो दो कंसेप्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सिंपल सी बात है भाई, पुराने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और लॉस के साथ भी ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और अगर बोरे ऑल्टर नहीं करना है तो वही है गेनिंग पार्टनर डेबिट तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अप टू इलस्ट्रेशन 22 आपका होमवर्क है, नहीं आएगा तो मैं कल ये कंसेप्ट फिर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट किसी को? तो मैं कोशिश करूंगा ये सारे लेक्चर्स अपलोड करने की, और आप लोग प्लीज ये जो होमवर्क है वो कर लेना। और नातिका इसको या मुनजा इसको ग्रुप में डालता होमवर्क, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 बच्चे अभी एग्जिट कर लिए, ठीक है ना। होमवर्क डाल देना ग्रुप में क्या है, ठीक है, अप टू इलस्ट्रेशन में 22। तो मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके सर। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।